देखिए सर, ये आरबीसी कनेक्टिव टिश्यू होता है, हम जानते हैं। बट इसके मैचुरेशन में 2 विटामिन की ज़रूरत पड़ती है हमें। एक है विटामिन B12, दूसरा है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन यानी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है। लेकिन जो पर्सन वेजिटेरियन होते हैं, कभी कभी उनमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। इस वजह से उन्हें परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसे बीमारी को कहते हैं जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद आउन सेल्स को, यानी अपने निजी सेल्स को ही अपना दुश्मन मारकर बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उस पर अटैक कर दी। यह एक मैकेनिज़्म है जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। दूसरी तरफ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से हो जाती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम यहाँ 2 चीज़ जानते हैं, एक विटामिन B12, फॉलिक एसिड दोनों मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी है। दूसरा, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की कमी से। बट परनीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसे हम आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं परनीशियस एनीमिया की, ये कैसे मैकेनिज्म से होता है, तो फर्स्ट तरफ हम देखते हैं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पहले देखते हैं क्या हमारी एस्टमच में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स सिक्रीट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारा एक तरफ की बात होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमें कहाँ मिलता है, स्टमच के गैस्ट्रिक ग्लैंड पैराइटल सेल से। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे बाहर से हमने विटामिन B12 लिया, क्योंकि कोई भी विटामिन शरीर यानी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, बनता नहीं, ये बाहर से ही हमें लेना पड़ता है। अब विटामिन B12 हमें मिल गया और इंट्रिंसिक फैक्टर, अब ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होता है। यह मैकेनिज्म है विटामिन के शरीर को मिलने की। लेकिन जब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, तो होता क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़ में कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो अटैक कर जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जैसा हम देख रहे हैं। तो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये अटैक कर गई तो जाहिर सी बात है हमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिलेगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिलेगा तो विटामिन B12 जो है किससे बाइंड होगा, तो अगर ये बाइंड नहीं होगा तो कभी भी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी खासियत ये है विटामिन B12 की, जब तक यह इंट्रिंसिक फैक्टर से ऐड नहीं होगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। और ये जाता है इसी बाइंड में, तभी जाके ये एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। इलियम पार्ट की लंबाई 3.5 मीटर होता है। तो अगर हमें ऑटो इम्यून डिजीज हुई और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला तो विटामिन B12 एलोन यानी अकेला रह जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स न बनने के कारण ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें परनीशियस एनीमिया हो जाएगी। यह एक इसकी मैकेनिज्म है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, अगर मैकेनिज्म परनीशियस एनीमिया हो गई तो अब इससे क्या दिक्कत हो सकता है, क्या कमी हो सकती है। तो कमी ये है कि इसकी वजह से हमें वीकनेस भी आ जाती है और कभी कभी हेडेक भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर्स फूड सोर्स बताते हैं। फूड सोर्स में मेनली हम लोग लेते हैं मीट, फिश, एग। लेकिन अब हमें ये है कि इसे अगर हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सम टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक टेस्ट है जो काफ़ी फेमस है, सीलिंग टेस्ट। यह विटामिन B12 की कमी को बताता है। तो आज हमने ये जाना कि परनीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ओनली विटामिन B12 की कमी से यह नहीं होता। इसकी मैकेनिज़्म ये है कि अगर हमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिलता तो विटामिन B12 ऐड नहीं होता। अगर ये ऐड नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें इसकी कमी हो जाएगी। और सीलिंग टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।